हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं दो खास समीकरण। यहाँ आपका है एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन आपका 4 है। तो यहाँ देखना है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। सबसे पहले फ्रेंड हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो यहाँ आप बनाइएगा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आप सुंदर सा एक बनाइएगा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। समकोण त्रिभुज ये आपका 90 डिग्री है। देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले फ्रेंड हम इसको समझेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में यहाँ ध्यान देना है, इसमें भुजाएं तीन है। ए बी, बी सी और सी ए। तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और इसमें तीन शीर्ष हैं फ्रेंड, यहाँ ए, बी और सी तीन शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इनको इनको और इनको जोड़ेंगे, ए बी सी को, तीनों का योग कितना हो जाएगा फ्रेंड, 180 अंश हो जाएगा। अब हमें यहाँ हल करना है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर को, तो यहाँ ध्यान ये देना है फ्रेंड, सबसे बड़ी जो भुजा आपकी है ये कर्ण है। ये आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ये कर्ण आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आपकी आधार यक्स मानेंगे तो फ्रेंड, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये आधार आपका क्या है फ्रेंड, आधार आपका यक्स है, तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी फ्रेंड, आधार से जो है, यहाँ देखिएगा त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आप फ्रेंड देखें यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 7। ये आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड आपकी ऊंचाई जो होगा यक्स माइनस 7 हो जाएगा। आधार क्या आपका है, यक्स है, तो कर्ण क्या है आपका 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मानना क्या है फ्रेंड, माना समकोण त्रिभुज की आधार आप लिख देंगे बराबर क्या है, यक्स है। तो यहाँ आपको फ्रेंड यहाँ मानना है, आधार आपका यक्स हो गया है। अब ध्यान ये देना है, आधार आपको मिल गया है, यहाँ आपको ऊंचाई भी मालूम है, और यहाँ देखिए आधार, और ये आपका लंब है, ये आपका लंब है जिसे बोलते हैं, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। लंब क्या है यहाँ फ्रेंड, यहाँ लंब अगर आप देखेंगे तो लंब आपका क्या हो जाएगा, तो यक्स माइनस कितना हो गया आपका 7 हो गया। और यहाँ कर्ण क्या है, यहाँ कर्ण फ्रेंड कितना है आपका, कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर है। ये आपका कितना है, ये सब सेंटीमीटर में कर दीजिएगा। आधार यक्स सेंटीमीटर आपने माना है, लंब आपका यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया, और कर्ण क्या है आपका 13 सेंटीमीटर है। हमें लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ फ्रेंड आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ आपका फ्रेंड होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो फ्रेंड यहाँ देखिएगा, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है। तो फ्रेंड हम सूत्र पे रखेंगे इसको। तो यहाँ क्या है, कर्ण के स्थान पर आपका दिया गया है 13 से, यहाँ 13 है, तो आपका 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 सेंटीमीटर दिया है। लंब इसमें दिया गया है यक्स माइनस 7 कर देंगे आप, इसका स्क्वायर कर देंगे। आधार आपका क्या है, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसको यहाँ करिएगा, 13 का मल्टीप्लाई यहाँ 13 गुणे 13 करेंगे, यहाँ 13 का स्क्वायर होगा 13 गुणे 13, तो 169, ये वर्ग है, 169 हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड दिया यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। एक सूत्र होता है यहाँ फ्रेंड, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ फ्रेंड आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको तोड़ना है, यक्स स्क्वायर
प्लस बी के स्थान पर 7 का स्क्वायर माइनस 2 और बी का स्थान पर 7 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आएंगे फ्रेंड, यहाँ लिखेंगे 169 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा माइनस 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 169 लिखेंगे फ्रेंड, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो आपका हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा माइनस यहाँ 14x प्लस 49 कर देंगे। अब इसको फ्रेंड इसको अंदर करना है तो आप लिखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 149, ये पक्षांतर करेंगे, यदि प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 169 आपका हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल हो जाएगा यहाँ 0। तो यहाँ लिखिएगा फ्रेंड, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ इसको घटाइएगा फ्रेंड, तो आपका 9 में से 9 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 0। 6 में से यहाँ निकाल देंगे 4, तो आपका हो जाएगा 2 और यहाँ आपका हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ फ्रेंड हो गया 0। आएंगे यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ लिखना क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल हो गया 0। अब इसमें फ्रेंड 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 7 14 माइनस 2 छंग 12 2 शून्य शून्य इक्वल हो गया 0। तो फ्रेंड ये 2 जो है 0 के नीचे आएगा, तो 0 में यहाँ 2 का भाग 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल हो गया 0। ये 2 का भाग यहाँ आपका ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा भाग हो जाएगा, 2 का भाग 0 में देंगे फ्रेंड 0 हो जाएगा। अब हमें 60 का गुणनखंड ऐसे करना है, यहाँ जोड़ने या घटाने पर आपका आना चाहिए कितना, -7, वो भी आना चाहिए। चलिए हम इसको काटते हैं, बेहद ही आसान तरीके से हम आप काटेंगे। यहाँ एक लाइन खींचिएगा और लिखिएगा 60, यहाँ लिखेंगे 2 3 6 2 0 0 2 1 2 2 5 10, यहाँ आपका हो जाएगा 3 5 15 और 5 1 5। तो यहाँ फ्रेंड कैसे सेट करना है कि -7 आना चाहिए, तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60, यहाँ आपका हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ लिखेंगे आप ये 60 का, तो 12 गुणे 5 करेंगे, तो 12 गुणे 5 करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा। और यहाँ यदि आप 12 -12 में से +5 निकालेंगे तो -7 हो जाएगा। यहाँ करना कैसे फ्रेंड, यहाँ लिखेंगे आप x स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 12x प्लस 5x माइनस कितना हो जाएगा 16 इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम 2 पद को एक साथ में लेते हैं, यहाँ इन दोनों को एक साथ मिलेंगे, इसके बाद इन दोनों को एक साथ मिलेंगे। चलिए फ्रेंड इन दोनों में देखिएगा x कॉमन होगा, तो x कॉमन करेंगे, x माइनस कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, प्लस इसमें आप 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा x, 5 का भाग दीजिएगा, 5 1 5 5 नहीं 10 5 शून्य, यहाँ आपका हो जाएगा इक्वल 0। या फ्रेंड 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका x हो जाएगा 5 1 5 5 दूनी 10। यहाँ देखिएगा फ्रेंड, यहाँ भी x माइनस 12 है, यहाँ भी x माइनस 12 है, या सेम है, तो आप प्रश्न सही लगा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस, यहाँ आपका हो गया 12, एक बार लिखेंगे कॉमन करेंगे, यहाँ x प्लस 5 जो बचा उसको लिखते हैं, बराबर कर देंगे आप 0। फ्रेंड आइएगा यहाँ से लिखते हैं, तो एक बार इस पद के बराबर 0 करिए, एक बार इस पद के बराबर 0 करिएगा। तो फ्रेंड हम यहाँ से शुरू कर देते हैं, आइएगा यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इसमें आएंगे x प्लस 5 इक्वल हो गया 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा आपका -5। यहाँ देखिएगा फ्रेंड, भुजाएं जो आपकी होती हैं वो माइनस में नहीं लिखी जाती हैं, वो प्लस में लिखी जाती हैं, इसलिए हम यहाँ इसको नहीं लेंगे, हम माइनस में -5। यहाँ x इक्वल कितना आपका आ गया 12। यहाँ देखिएगा आधार आपका फ्रेंड कितना आ गया 12 आ गया। लंब निकालना है तो आप यहाँ देखिएगा, यदि आप आधार आप x माने हैं, आधार x बराबर कितना आ गया 12 आ गया, तो लंब आपको निकालना है फ्रेंड, 2 भुजाएं आपको निकालनी थी, तो यहाँ लंब बराबर कितना आप माने हैं, यहाँ आपका लंब बराबर आया x माइनस 7, तो यहाँ 12 में से 7 निकाल देंगे फ्रेंड, 12 में से 7 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5। ये आपका फ्रेंड आएगा यहाँ 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, और ये आपका
12 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड आपका आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो फ्रेंड लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।